आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही देखिए 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर ये इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम आपसे पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जे एडवांस के न्यूमेरिकल भी हमने कुछ करवाए हैं आपसे, क्योंकि हमने लेक्चर सीरीज में 5-10 मिनट के वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें हर एक न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हर एक न्यूमेरिकल, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। हमने बहुत ही ज़्यादा, ये जो न्यूमेरिकल आया है कब आया, देखिए जेईई में 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया है। ये 2024 अभी ये न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिकल देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, और इससे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल हम आपसे बोर्ड पर करवा चुके हैं, जबकि बहुत ही कम टाइम में करवाया है। जेईई एडवांस का भी करवाया है, जेईई मेंस का भी करवाया है, 2024 में जो आए उन्हें भी करवाया है, 2019 का, 2011 के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपसे हमने करवाए हैं। यहाँ बोर्ड पर डिस्कस किया, हर एक तो छोटे से छोटे पॉइंट को हमने समझाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जल्दी न्यूमेरिकल को पढ़ा और जल्दी से डिटेल में यहाँ पर जल्दी से छाप दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर एक पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बिल्कुल इसी तरह चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्या दिया गया उसे लिख लेंगे, और जो पूछा गया वो लिख लेंगे, और हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अगर आपको मैच करना है कि ये हमारा जो हमने न्यूमेरिकल लिखा है आया कि नहीं आया, देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है इससे आप मैच कर सकते हैं। शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल बहुत है न्यूमेरिकल, सिंपल बहुत है, और इससे ज़्यादा टफ करवा चुके हैं। आप लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बनवाया है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक छोटे लेक्चर उसमें प्रोवाइड है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और मोलैरिटी के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, इसकी यूनिट के बारे में बता चुके हैं, मोलैरिटी टर्म क्या होता है, मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, सभी डिटेल में डिस्कस किया बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की आपको मोलैरिटी बताना, और दिया क्या है, if 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपके पास जो सोल्यूशन का वैल्यूम है वो कितना है, 500 ml है, और उसमें डिजॉल्व किया गया सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, सल्यूट है, उसका मास कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है सल्यूट। और देखिए और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी तो फाइंड करनी है, और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया है, मतलब मोलर मास आपको नहीं फाइंड करना पड़ेगा, वो दिया हुआ है। अगर नहीं भी देता तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500 ml, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है सल्यूट का, यहाँ बी को हम सल्यूट से दिखाते हैं, ये डब्ल्यू गिवन मास है, किसका, सल्यूट का, 5.85, ठीक, ग्राम ले लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है सल्यूट का, वो भी लिख लेते हैं, 8.5 ग्राम, ठीक है। मोलर मास भी दिया हुआ है। और आप बताइए और कुछ दिया हुआ है, नहीं। और क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है सोल्यूशन की, ठीक है। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी हमने फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको क्या बताया था, मोलैरिटी का फार्मूला, ऊपर क्या होता है, सल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वो भी किसमें, लीटर में होता है। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसको मोलैरिटी कहते हैं। इसकी यूनिट हम बता चुके हैं, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसमें लेना है, ml में लेना है। तो ml के लिए हमने एक और फार्मूला बताया था, वो हमने क्या बताया था, हमने बताया था अगर लीटर है तो उसको क्या करना है, आपको ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर जाकर 1000 का उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे ml में ले लेते हैं। चलिए नया बना देते हैं आपके लिए, ठीक है, जबकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मोलैरिटी है, ये क्या है, मोलैरिटी है। ये देखिए यहाँ पर हमने सल्यूट के मोल लिए, यहाँ पर सोल्यूशन का जो आपको वॉल्यूम लेना है वो किस में लेना है, ml में लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ml में दिया हुआ है। तो ml में ले लिया हमने, ठीक है। तो 1000 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका क्या है, फार्मूला है मोलैरिटी फाइंड करने का, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको रटवाया नहीं है, अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, और वो लेक्चर भी बहुत ही छोटा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। हमारा सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और ये वैल्यू तो दी हुई है, इसे तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जो सल्यूट के मोल नहीं दिए हुए हैं, सल्यूट के मोल कैसे फाइंड किया जाता है, सल्यूट के मोल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्यूट का जो गिवन मास होता है, सल्यूट का क्या होता है, गिवन मास होता है, और उसके मोलर मास से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मोलर मास से। मोलर मास किसका, सल्यूट का। जब सल्यूट के गिवन मास को और उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो सल्यूट के मोल आ जाते हैं। तो हम यहाँ सल्यूट के मोल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि सल्यूट का गिवन मास भी दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है। आइए डिवाइड कर लेते हैं, सल्यूट के मोल निकाल लेते हैं। तो कितना दिया हुआ गिवन मास, बिल्कुल सही, 5.85 ग्राम, ठीक है। और देखिए ये देखिए दिया मोलर मास 58.5 क्या है, ग्राम,
पर मोल। पर मोल का मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं? मोल का मतलब ये जो मोलर मास दिया हुआ है, इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लिया गया है। इसके 1 मोल का मास निकाला गया है तो कितना है? 58.5 ग्राम आया है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा जो सॉल्यूट लिया गया है वो 1 मोल लिया गया है, उसका मास आया है ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 5.85 ये क्या आया? मोल आए। किसके? सॉल्यूट के। चलिए आइए, ये आपने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। इसे हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं, देखते हैं शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये पूरा इधर का रफ कर देंगे। रफ करेंगे, फिर उसके बाद हम मोलैरिटी सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे हम, और हमें बोर्ड पर स्पेस चाहिए। ये देखिए बच्चों, हमने रफ कर दिया है। अब आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूट के मोल फाइंड कर लिए? जी हाँ, कर लिए। चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या लिखते हैं? 5.85 अपॉन 58.5, और ऊपर क्या है? 1000 भी है, ठीक है। और ये देखिए, ये हमने लगाया, ये वाला हमने क्या लगाया? अपॉन। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, ये भी हमने रख दिया, क्योंकि हमें मोलैरिटी तो फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए अब आइए इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, जिससे आपको क्या हो? आसानी हो। 58.5, ठीक है। और 1000 से ऊपर हुआ मल्टीप्लाई, नीचे क्या है? 500 है। ये क्या है? 500 है, ठीक है। ये यहाँ पर डेसिमल है, आपको दिख रहा है? ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये भी 0 0 कैंसिल हो गया। ये भी देखिए आराम से। अब ये देखिए, यहाँ पर जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 0 आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए जब यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा? 1, ये आया 0, ठीक है। अब आइए ये भी देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और कुछ बचा? देखिए ये भी कैंसिल हो गया पूरा, बिल्कुल से। और क्या बचा यहाँ? 2/10। क्या है यहाँ मोलैरिटी? 2/10। ये भी कैंसिल हो रही है, ये देखिए, ये आया ये, ठीक है। 5 है, ये क्या है? 5। जब आप इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.2। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोलर। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, या फिर आप मोलर भी लिख सकते हैं। क्या है? कैपिटल एम भी दिखा सकते हैं, मोलर भी दिखा सकते हैं, जो कि हमारा आंसर क्या है? देखिए ये मैच हो गया है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को हमने डिटेल में समझा है, बहुत हर एक पॉइंट हमने समझाया है आपको। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो हमने स्किप किया हो, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाया। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि क्या है? 2024 में अभी के पेपर में आया है। इसी तरह 2024 के पेपर में जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट, वो सभी हम बोर्ड पर क्या कराएंगे? 1 बाय 1 करके सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।